जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 150 पॉइंट्स डाले हैं, 134 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है, लेकिन एक वक़्त में ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मार्केट जो है वो नेगेटिव क्लोज़िंग देने जा रही है। फिर उसके बाद बहरहाल मार्केट में एक अच्छी मूव आई, वो आगे चल के हम देखेंगे कि किस-किस सेक्टर ने किस तरह से परफ़ॉर्म किया। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि हालात ठीक है, थोड़े से स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं और डॉलर्स ना होने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारी इंडस्ट्री है, जो इम्पोर्ट बेस चलती है, उसके चलने का अभी मुस्तकबिल करीब में मुझे दूर-दूर तक जो है वो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे कि जिसकी बुनियाद पर मैं कोई बात कर सकूँ। तो इसलिए इस चीज़ को आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा और दूसरा ये है कि इस वक़्त जो सिचुएशन है मार्केट में, आपको इस तरह का भी सामना करना पड़ सकता है कि जिस तरह से मार्केट ने आज 150 पॉइंट्स डाले, लेकिन हो सकता है कि आपके शेयर्स के अंदर जो है वो 10 पैसे की कमी हुई हो। तो इस चीज़ों को भी आपने बर्दाश्त करना है और पेशेंस के साथ चलना है। अगर आपने स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन ली है या आपने किसी शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म पोज़ीशन ली है, डोंट वरी अबाउट दैट। इंतज़ार करना है, पैनिक नहीं होना आपने। अब चलते हैं आगे और रोज़मर्रा का जायज़ा लेते हैं, मार्केट की सिचुएशन कैसी रही। 150 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें तो माशाल्लाह से आज 8 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें शेल है, पीआईसीटी है, निमर रेज़न है, देन ग्लोबल रेजिडेंसी है और लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई ख़ातिर-ख़्वाह कंपनी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अब पूरा का पूरा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि जो मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो था वो आज कैसा रहा। फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है वो सारा का सारा ज़ेर-ए-आताब है और जो सेक्टर ज़ेर-ए-आताब हो अगर वो अच्छा सेक्टर है, उसमें कुछ मसाइल जो है वो नहीं हैं। देखिए एंग्रो कॉर्पोरेशन के हवाले से बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जी ये जो है ये चूँकि मल्टीप्लायर है, इसके जो है वो अपने तमाम कंपनीज़ के अंदर इसका जो है वो स्टेक है। ये समझ लीजिए कि जो एंग्रो है ये बज़ाते खुद जो दीगर छोटी-छोटी इनकी अपनी कंपनीज़ हैं, उनके अब्बा जी हैं। तो अगर वो कंपनीज़ परफ़ॉर्म नहीं करती तो उसका नुकसान भी इसको होता है। लेकिन आप ये ज़हन में भी रखिए कि जितने दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, जब उनमें फ़ायदा होता है, तो फिर ये अपनी छोटी कंपनीज़ को रेस्क्यू भी करता है। तो इसलिए इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये अच्छा शेयर है, कंपनी अच्छी है और वो क्या कहते हैं, जाते-जाते भी कुछ ना कुछ अपने शेयर होल्डर को दे जाती है। ऐसे ऐसे शेयर्स के अंदर आपका स्टेक होना चाहिए। मैं बहरहाल किसी को एनकरेज नहीं कर रहा, आपने अपना डिसीज़न जो है वो खुद करना है। उसके बाद ऑयल एंड गैस जो एक्सप्लोरेशन है वो भी आज सारा का सारा डाउन है। सीमेंट सेक्टर जो है वो डाउन है। इसके अलावा हमारा आईटी सेक्टर जो है वो डाउन है। अलबत्ता कमर्शियल बैंक्स जो है, वो आज भी हमें परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए हैं। अब देखेंगे कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो कहाँ पे जाके रुकते हैं। चूँकि यूबीएल का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका, अब बारी जो है वो चूँकि एमसीबी की है, तो इसलिए एमसीबी में अब भाग-दौड़ शुरू हो चुकी है। गो के दोनों शेयर्स जो हैं वो तकरीबन एक-दूसरे के साथ जो हैं वो मैच खाते हैं, दोनों की ईपीएस देख लें, पेआउट्स देख लें, सो एंड सो एक-दूसरे के साथ कोई प्लस माइनस के साथ ये एक जैसे ही शेयर्स हैं। इसके अलावा दीगर कंपनीज़ में अगर हम देखें कि जिन्होंने परफ़ॉर्म किया उसमें एक बैंकिंग सेक्टर है, दूसरा बैंकिंग सेक्टर है, तीसरा बैंकिंग सेक्टर है, देन उसके बाद नेशनल बैंक चौथा है, फिर उसके बाद एचबीएल पाँचवाँ है, सो एंड सो फिर बैंक अल्फ़ला भी है। तो टोटल अगर हम देखें तो आज भी जो है, वो सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब क्या करें कि हम निज़ाम ज़र में ज़िंदा हैं और मैं इसके ऊपर गाहे-बगाहे बात करता रहता हूँ और अक्सर आप मेरी जो दीगर वीडियोज़ जो हैं, उनमें भी अगर आप देखें, तो मैं कंटिन्यूअसली जो है इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ कि से नो टू करंट अकाउंट कि आपका पैसा जो है, वो अगर बैंक में पड़ा हुआ है, तो वो किसी भी सूरत करंट अकाउंट में नहीं होना चाहिए। अब लोग मेरे ऊपर फ़तवे ना देने शुरू कर दीजिएगा। अगर किसी को बात की समझ नहीं आई, तो वो अपने तक महदूद रहे। हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें समझाने की ज़रूरत है कि हम क्या कह रहे हैं। बाकी जो हमारी राय है, वो हमने बयान कर दी है, लेकिन इसके ऊपर मैं बाकायदा एक वीडियो भी बनाऊँगा, बल्कि मैंने बनाई भी थी इसके ऊपर, अगर किसी ने देखी हो तो। लेकिन मैं आने दिनों में मज़ीद इसके ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा।
आगे चलते हैं जी, सेक्टर वाइज़ देखते हैं तो बहरहाल कमर्शियल बैंक्स हैं, उसके बाद ऑयल एंड गैस है, देन पावर जनरेशन, केमिकल। अच्छा, केमिकल के हवाले से एक खबर थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि सितारा पेरोक्साइड जो है, उसने अपना जो प्लांट है उसको शट डाउन में उसमें मज़ीद 2 हफ्तों का इज़ाफ़ा कर दिया है। ये वही बात है जो कि मैं अभी पहले आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि जब आप इसकी मज़ीद तफ़सील पढ़ें, तो उसमें ये आपको यहाँ पर नज़र आएगा लिखा हुआ कि उन्होंने जो रीज़न बयान की है वो क्या है? वो कहते हैं जी कि with respect of suspension of production for 2 weeks due to the non availability of raw material chemicals। अब ये देखिए, नॉन अवेलेबिलिटी जो है वो कब अवेलेबल कब होंगे? जब आप इंपोर्ट खोलेंगे यार, जब इंपोर्ट नहीं होगी तो फिर मामला तो ऐसे चलेंगे। तो बहरहाल इस चीज़ को ज़हन में ज़रूर रखिएगा। इसी तरह से जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके मामले तो वैसे डबल ट्रिपल चल रहे हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि कैंडलस्टिक क्या कहती है। उससे पहले मैं चाह रहा था कि ज़रा थोड़ा-सा वॉल्यूम अगर हम देख लें कि आज वॉल्यूम की क्या सूरत-ए-हाल रही, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉप 10 सिंबल में देखें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज डब्ल्यूटीएल में है, उसके बाद के इलेक्ट्रिक में है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से मैंने कल भी बात की थी और मैं आज फिर जो है वो दोबारा कहता चलूँ कि 240 250 तक जाने के इसके चांसेस हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि आप इसको लें या ना लें, ये सिर्फ़ एक मेरी अपनी ज़ाती राय है। हालाँकि आप ये भी देखिए कि जो दोस्त अहबाब मेरे साथ काम करते हैं, उनको मैंने अभी इन दिनों ये रिकमेंड नहीं किया। हाँ, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म की पोज़ीशन में थे या जो हमारे पास आज से तकरीबन कोई 2 महीने पहले की बात है कि हमने इसको पहले ₹2.03 पर खरीदा था। उसके बाद फिर हमने इसको ₹1.70 के अराउंड खरीदा और देन फिर हम इसको आराम से लेकर बैठे रहे। तो जिन दोस्तों के पास उस वक़्त का पड़ा हुआ है, हम उसी पोज़ीशन को कैरी ऑन कर रहे हैं। नई पोज़ीशन हमारा बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। और बेसिकली जो मेरे साथ दोस्त काम करते हैं, या मैं अपनी वीडियो में अक्सर कहता रहता हूँ कि यार मैं एक स्लो स्लो ट्रेडर हूँ और मैं इतनी मार-धाड़ नहीं करता। हमारी कोशिश ये होती है कि जिस वक़्त एक शेयर जो है, वो एक रेंज के अंदर आपको मिले, फिर आप उसको लेकर तो आराम से बैठ जाएँ। फिर आप थोड़ा इंतज़ार करें, महीना, 2 महीने, ढाई महीने, 6 महीने भी करना पड़े तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उसमें आपको कोई 12, 15, 20% मिल जाता है, तो दैट्स अ गुड यार, फिर वो बहुत अच्छा दे देता है। मसलन हमने कोलगेट खरीदा था, उसमें से अच्छा हमें मिला। फिर कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिसमें हम ट्रेड करते रहते हैं। जब वो एक ख़ास रेंज में जाते हैं तो हम उसको बेच देते हैं और फिर जब वो वापस अपनी उस बाइंग रेंज में आते हैं तो हम उसको बाय कर लेते हैं। तो हमारा ट्रेडिंग का निज़ाम कुछ इस तरह से ज़्यादा चलता है। ट्रेड विद स्टॉप लॉस भी हम करते हैं। हम लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि ट्रेड विद स्टॉप लॉस भी लें, तो उसमें भी हम अपने लेवल्स को लेकर चलें। उसमें हम जो है वो मार-धाड़ ना करें कि ठीक है जी, आज इसको फटाफट बेच दो, इसको फटाफट खरीद लो। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा एक टारगेट होता है, अगर वो टारगेट उसी दिन पूरा हो जाए तो ठीक है, वो डे ट्रेड हमारी बन जाती है। गो कि हमारी नीयत नहीं होती डे ट्रेड करने की। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये समझनी बहुत ज़रूरी है। के इलेक्ट्रिक है, उसके बाद यूनिटी है, हेस्कोल और सबसे कम वॉल्यूम जो है वो हमें ट्रीट में नज़र आ रहा है। एफएफएल है, एफएफएल की सूरत-ए-हाल जो है इसके हवाले से कुछ दोस्तों से मैसेजेस थे कि जी इसका क्या करें? यार देखें, ये एफएफएल जो है ना ये बस यूँ ही चलता रहेगा। कभी इसकी जो है वो ईपीएस थोड़ी-सी पॉज़िटिव हो जाएगी, कभी नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप ये कहें कि ये हमें को कल को कोई ₹10 की अर्निंग दे देगा तो मेरा ख़्याल है कि ये कहना जो है ये गलत होगा। अब ये दोस्त अब जो गुस्सा ना कर जाए फौजी भाई कि जी हमारे बारे में कैसे अल्फाज अदा किए जा रहे हैं। भाई हमें तो जो नज़र आएगा हम तो वही कहेंगे ना। तो इसलिए इसकी मैनेजमेंट के बड़े मसाइल हैं। बल्कि इसकी मैनेजमेंट के देख लीजिए, अस्करी बैंक की देख लीजिए, वो हमारे यहाँ एक बात कही जाती है जिसका काम उसी को साझे। अब अगर आप बंदूक चलाने वाले को कहेंगे कि वो फैक्ट्री चलाए तो वो कैसे चलाएगा यार? ऐसे थोड़ी होता है। वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, सुन लें यार फिर आगे चलते हैं। वो एक बंदा था ना तो उससे किसी ने पूछा, कहता है यार कि तुम्हें ना कार चलानी आती है? वो कहता नहीं जी मुझे ट्रैक्टर चलाना आता है। उसने कहा यार मैंने आपसे पूछा है कि तुम्हें कार चलानी आती है? तो वो कहता नहीं, नहीं मुझे ट्रैक्टर चलाना आता है। तो बात ये है कि जो ट्रैक्टर चलाने वाला बंदा होता है ना, उसको ठीक है स्टीयरिंग पकड़ना आता है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो गाड़ी कार भी चला सकता है या वो बस भी चला सकता है। हर चीज़ की एक प्रैक्टिस होती है और उसी के मुताबिक चलना चाहिए बंदे को। तो इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि एक बंदा जो है वो एक अच्छा आर्मी ऑफिसर है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ही इज़ अ गुड मैनेजर। हर जगह के अपनी नज़ाकतें होती हैं और उसको समझना होता है।
अगर हमें बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो हम तो वहाँ पे मार खा के वापस आएँगे ना, बिकॉज़ हमारी वहाँ की प्रैक्टिस नहीं है। हमारा मेंटल लेवल ऐसा नहीं है कि हम उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। इस तरह से कि जो वो मेंटल लेवल होता है या वो जो उनका प्रेशर बर्दाश्त करने का एक लेवल होता है, वो ये छोटे-मोटे काम जो है ना वो मैनेजमेंट लेवल के वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। और यही वजह है कि हालात फिर एकदम से खराब हो जाते हैं। ख़ैर मौज़ू ये नहीं था, मौज़ू ये था कि आपने देखना ये है कि आपने पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इस वक़्त चूँकि कारोबारी बात हो रही है, मुल्की हालात के हवाले से डिस्कस नहीं हो रहा, तो सर जहाँ पर आपको अपने पैसे की सिक्योरिटी नज़र आए, वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कीजिए। किसी के ऊपर वारे-न्यारे जाने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। गो कि आज की क्लोजिंग जो है वो अच्छी है, रेजिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन मैं अभी भी अपनी उसी राय पर कायम हूँ कि जिस स्टॉप लॉस के साथ आपको याद होना चाहिए, हमने ये स्टॉप लॉस डिक्लेयर किया था और हमने ये गुजारिश की थी कि इस स्टॉप लॉस को आप लेकर अपनी ट्रेड ले सकते हैं। अब जो ट्रेड आपने ले रखी है, उसी को ही कैरी ऑन करें। अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन अभी नई ट्रेड लेनी नहीं बनती और ना ही कोई ऐसा लेवल नज़र आ रहा है कि जिसको आप स्टॉप लॉस कंसीडर करें और एक नई ट्रेड जो है वो बना लें। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ तक रहा सवाल वॉल्यूम का, आज वॉल्यूम बहुत अच्छा था। लगते हाथ थोड़ा-सा आज इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। आरएसआई क्या कहता है? आरएसआई अभी भी 70 के ऊपर है और 80 पर जो है वो मुसलसल सस्टेन किए हुए है। अच्छी बात है, सस्टेन करना चाहिए, लेकिन अब मामला थकावट की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं और किसी भी दिन जो है ये थकावट अपना आप हमें इंशाल्लाह दिखाएगी और उसको आपने एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लेना है। परेशानी के वाले हवाले से नहीं आना कि पता नहीं हालात अब दोबारा फिर जो है वो कुछ साल, डेढ़ साल पुरानी लेवल पर जाने लगे हैं, ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और अपने पैसे का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।